हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएसआई की जो अभी एग्ज़ाम डेट आई है, अभी 14 मार्च से स्टार्ट है। इसका पेपर कब से है? 14 मार्च से स्टार्ट है। कब से 14 मार्च से इसका पेपर स्टार्ट है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें टोटल हमारा कितना प्रश्न है? इस क्लास में हमारा 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी PYQ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है सभी। इस क्लास से आपको 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आज हमारी जो प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितने हैं? 3 है। 2 मैंने करा दिया था, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर है। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य करने के लिए अशोक ने राजयुक्तियों को नियुक्त किया था? राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य, सैन्य कार्य। सही आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। न्यायिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा। सही आंसर क्या होगा? भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला? वो कालीबंगा में मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार कुछ प्रसिद्ध विभूतियों द्वारा किए गए। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें देखना कौन सा कथन गलत है। पहला है इसमें, गोपाल हरिदास सबसे पुराने समाज सुधारकों में से थे, उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू मतों का विरोध किया। और बी वाला है, बाल गंगाधर महान राष्ट्रवादी थे, उन्होंने शिवाजी का जन्मोत्सव तथा गणेशोत्सव का आयोजन करके सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। सी है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग व जस्टिस रानाडे ने ब्राह्मो समाज से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की और वेदों के सिद्धांतों का समावेश किया। और डी है, जस्टिस रानाडे व पंडिता रामाबाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ पर प्रदर्शक थे। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसमें पूछा है कौन सा गलत है, डी वाला सही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? पांड्य वंश की, चोल, चेर, पल्लव। मदुरै किस वंश की राजधानी थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? वह पांड्य वंश की राजधानी थी। किस वंश की थी? पांड्य वंश की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। नील, अफीम, कपास, इनमें से किस फसल को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था? किस खेत के लिए, मतलब किस फसल के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था? वो नील की खेती के लिए। किस खेती के लिए? नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर इसका एक, केवल एक सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। फसल के लिए, कर, मुद्रा, औजार। सही उत्तर क्या होगा? निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? मुद्रा के लिए प्रयोग होता था। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 7, क्वेश्चन नंबर 7, B.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था?
B.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। B.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में दृश्य किस नदी को कहा जाता था? रावी, घग्गर, ब्यास, गंगा। वैदिक काल में दृश्य किस नदी को कहा जाता था? घग्गर नदी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? एंटियोकस प्रथम, एंटोडार्स प्रथम, एंटोडार्स द्वितीय, मिनांडर द्वितीय। किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? मिनांडर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? संहर्ता, सन्निधता, कर्मनियंता, अंतपाल। मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? संहर्ता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लायू, लॉर्ड विलेस्ले, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कनिंग। सही आंसर क्या होगा? भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? वो किए थे लॉर्ड विलेस्ले ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? वो आता है जोन 4 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिहला की रचना किसने की? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, मलिक मुर्तजा, इनमें से कोई नहीं। रिहला की रचना किसने की? इब्न बतूता ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया शब्द का सही अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया की संस्कृति, घोड़ों की एक प्रजाति, एक थैले में मटके रखना, नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया शब्द का सही अर्थ क्या है? नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 5 सितंबर 1776, 5 सितंबर 1775, 5 सितंबर 1777, 5 सितंबर 1774। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है? सरयू अथवा शारदा, रामगंगा, गोमती, यमुना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय की मिलन ग्लेशियर से निकलती है? वो गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाथ केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है कुट्टानाथ केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फूड बीमारी हो सकती है? नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम। पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फूड बीमारी हो सकती है? वो आर्सेनिक मिलने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? लिपजिन के मैदान में, ऑस्टरलीच के मैदान में, वाटरलू के मैदान में, ट्राफलगर के मैदान में। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? वो लड़ा गया था लिपजिन के मैदान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व में कौन सा एक तत्व होता है? वो होता है सिर्फ क्लोरीन होता है। कौन सा? क्लोरीन होता है। क्लोरीन होता है इसमें दिया है। इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? वो है क्लोरीन गैस। कौन सी है? क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 22 अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क इनबार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, कोलंबो, बीजिंग, ढाका। अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क इनबार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है बीजिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 वोल्टा नदी किस देश में बहती है? केन्या, घाना, नाइजीरिया, कांगो। वोल्टा नदी किस देश में बहती है? वोल्टा नदी किस देश में बहती है? वो घाना देश में बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है? कराधान का स्तर, वास्तविक निवेश, नियोजित बचत, फैक्टर गतिशीलता। सही उत्तर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है। किसको माना जाता है? वो माना जाता है किसको? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? वो माना जाता है वास्तविक निवेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी कब बनाई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2003, 2005, 2008, 2007। सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी कब बनाई? 2007 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। आज की क्लास हमारे यहीं तक रखते हैं। आप सब कमेंट्स में बताइएगा 25 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।